हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक्स को डिस्कस करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता, लाभ व महत्व यानी कि नीड, वैल्यू ऑफ एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है पाठ्य पुस्तकें स्वयं शिक्षक के रूप में छात्र को सहयोग करती है। अगले पॉइंट में कहा कि पाठ्य पुस्तकें छात्रों की पाठ की जो आवृत्ति है दोहराने में भी सहायता करती है। अगले पॉइंट को डिस्कस अति अल्प समय एवं परीक्षा में छात्रों की जो जिज्ञासा पूर्ण रहती है वो भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्यादा बेहतर रहती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तकों में सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध होती है एक साथ। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तथ्य एवं स्पष्टीकरण एवं उसकी व्याख्या का अवसर भी प्रदान करती है पाठ्य पुस्तक के द्वारा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण व्यवस्था करती है। और अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं शिक्षण शास्त्र की संपूर्ण विषय सामग्री पाठ्य पुस्तक में पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पाठ्य सामग्री के अनुसार तर्क वितर्क करके ज्ञान को विकसित किया जा सकता है आसानी से। और अगले पॉइंट्स में कहा कि समय एवं शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं होता पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तकें मौन अध्ययन, वाचन, अभ्यास कार्य आदि के द्वारा बालक को सतत क्रियाशील रखती है हमेशा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तकों में अनेक लेखकों के विचारों को पढ़ने का भी अवसर प्रदान होता है छात्रों को, अतः विविध शैली से भी परिचित होते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं पाठ्य पुस्तक एक सफल शिक्षक का कार्य भी करती है, यानी कि शिक्षक को सफल बनाने का भी कार्य करते हैं कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब चीजें पाठ्य पुस्तक में दी होती है। किस तरीके से अध्यापक छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग या फिर स्थान क्या है, यूज ऑफ प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है निम्न स्तर प्राथमिक कक्षा यानी कि लोअर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी जरूरी होती है। इस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अपेक्षित है, परंतु इसके प्रयोग के पूर्व छात्रों को उचित ढंग से लेखन एवं वाचन की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है वो जो हमारी लोअर प्राइमरी क्लास है उसके लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है और उपयोगी रहती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं उच्चतर प्राथमिक व मिडिल कक्षाएं हायर प्राइमरी एंड मिडिल क्लासेस में भी छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, पर इन्हें शिक्षण के पाठों से कम महत्व देना चाहिए। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं उच्च कक्षा यानी कि हायर क्लासेस में उच्च कक्षाओं में मौखिक पाठों की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें छात्रों की आयु, मानसिक विकास और कक्षा के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। विविध विषयों की पाठ्य पुस्तकों की संरचना उस विषय के अनुसार होनी चाहिए। इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान इनका गृह कार्य या छात्रों के लिए पाठ की आवृत्ति के लिए किया जाना उचित होगा, यानी कि पाठ को दोहराव के लिए ज्यादा उपयोगी रहती है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं शिक्षण उपकरण यानी कि उपयोगी रहती है पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तकों का सीखने और सिखाने की क्रियाओं में अन्य उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वास्तव में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक विशेष शिक्षण साधन के बतौर करना उचित होगा। महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक विशेष शिक्षण साधन के बगैर करना भी उचित होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक होती थी और कंठस्थीकरण यानी याद करने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता था। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप देने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती कि पाठ्यक्रम के अंदर ही शामिल होता है कि पाठ्य पुस्तकों को किस तरीके से डिजाइन करना है, छात्रों के किस स्तर के अनुसार हमें क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज घटानी है। तो ये सारी चीजें हम पाठ्य पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।